वहीं दूसरी तरफ आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। बीजेपी ने आज अचानक केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई है। शाम 5 बजे ये मीटिंग होने वाली है। इस बैठक में एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान की कमजोर सीटों पर मंथन होने वाला है। बैठक में एमपी, छत्तीसगढ़ के सी और डी श्रेणी की सीटों पर मंथन होगा। बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सरीखे सभी शामिल होंगे इस बैठक में। आपको बता दें कि आगामी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में करीब 2.5 से 3 महीने का समय बाकी है। ऐसे में सवाल उठता है कि अचानक से बुलाए गए बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की इस बैठक की बड़ी वजह क्या है। तो आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की यह बैठक होने जा रही है। यह बैठक काफी अहम है क्योंकि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन तमाम जगहों पे अब चुनाव होने हैं। चुनावों को लेकर बीजेपी की क्या रणनीति रहने वाली है, चेहरे कौन होंगे, टिकट किसको दिया जाएगा, इन तमाम एजेंडाओं पर आज इस बैठक में चर्चा होगी। कहा यह जा रहा है कि जो कमजोर सीटें हैं, कमजोर टिकट हैं, उनके आवंटन को लेकर भी कोई बड़ा फैसला इस बैठक में किया जा सकता है। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होने जा रहे हैं। तो चुनावी राज्यों पर बीजेपी का आज ये महामंथन हो रहा है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी कुमार गौरव का। कुमार, जरा अपडेट बताएं इस बैठक को लेकर। क्या बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और एजेंडा क्या रहने वाला है इस बैठक का? देखिए, बिल्कुल ये एक आश्चर्यजनक तौर पे बैठक सीईसी की बुलाई गई है, क्योंकि अमूमन ये होता है कि जब चुनाव का ऐलान हो जाता है, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो यानी आम चुनाव हो या विधानसभा यानी राज्यों के चुनाव हो, उसके बाद ही सीईसी की बैठक बुलाई जाती है। लेकिन इस बार आश्चर्यजनक तरीके से चुनाव का ऐलान हुआ भी नहीं है। जो बाकी 4-5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसके बावजूद सीईसी की बैठक आज शाम 5:30 बजे बुलाई गई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, बीएल संतोष समेत तमाम 15 सदस्य जो हैं चुनाव कमेटी में, वो सभी मौजूद रहेंगे। मुख्य तौर पर जो एजेंडा है आश्चर्यजनक इसलिए लगता है क्योंकि चुनाव की इतनी पहले से तैयारी, बीजेपी को कहा जाता है कि वो चुनावी मशीन है, लेकिन इतने पहले से तैयारी ऑफिशियल तरीके से ऐसा शायद ये पहली बार पिछले 10 सालों में देखा जा रहा है। मुख्य तौर पर एजेंडा ये है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के तमाम सीनियर नेताओं को बुलाया गया है और खासकर मध्य प्रदेश, चूंकि लंबे समय से वहां बीजेपी का शासन है, एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, सरकार विरोधी लहर हो सकती है और कांग्रेस भी वहां एक बेहतर स्थिति में दिखती है। वहीं दूसरा राज्य जो बगल में है छत्तीसगढ़, जाहिर तौर पे वहां भूपेश बघेल की सरकार है और एक मजबूत स्थिति में वहां कांग्रेस पार्टी दिखती है। वहां की बाकी सीटों को छोड़ दीजिए, सी और डी, आपको याद होगा पार्टी ने बीजेपी में ये परंपरा है कि ए, बी, सी और डी कैटेगरी में सीटों को बांटती है। सी और आज की जो बैठक है उसमें सी और डी यानी डी वैसी सीट जिसमें बीजेपी कभी नहीं जीती और सी वैसी सीट जिसमें कभी भी बीजेपी जीती हो लेकिन मार्जिन काफी कम रहा हो जीत का, वैसे तमाम सीटों के आगे कौन से उम्मीदवार हो सकते हैं उनके नाम पे चर्चा करेगी और अनऑफिशियली जो 1 या 2 उम्मीदवार जिनके नामों पे विचार आगे होगा उनको बता दिया जाएगा कि आप उम्मीदवार हो सकते हैं, लिहाजा इन सीटों पे आप मेहनत कीजिए। क्योंकि कर्नाटक में ये देखने को मिला था कि काफी लेट से उम्मीदवारों का चयन हुआ था और वहां बीजेपी को करारा झटका लगा था। तो वो गलतियां आगे ना हो, जो क्रूशियल स्टेट है खास करके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, वहां ना हो। वहां पे सी और डी ग्रेड की सीटों के उम्मीदवारों के नाम पे चर्चा होगी। 1 या 2 उम्मीदवार फाइनल किए जाए कि इन सीटों पे इन 2 लोगों का चांस है, इसमें से एक को आगे मिल सकता है। लिहाजा दोनों को ये मैसेज कन्वे किया जाए पार्टी आला कमान की तरफ से कि आप दोनों लोग इन सीटों पे मेहनत कीजिए। क्योंकि 3-4 महीने का वक्त है, तो ऐसे में वो तैयारी बेहतर तरीके से कर पाएंगे और चुनाव में उतरने में और चुनावी रणनीति में और चुनावी मैदान में बीजेपी को आसानी होगी। इसलिए ये बैठक आज बुलाई गई है। जी ठीक है, शुक्रिया गौरव तमाम जानकारी के लिए।